तो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, जिसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे, घन, घनाभ और बेलन के। ठीक है, तो एक बार सभी को याद है, हमने तीनों में आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके हो चुके हैं। एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 भी हो गई है। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों के पढ़े हैं, घनाभ का, घन का और बेलन का। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताएं। घनाभ का जब आपसे कहा जाता है कि घनाभ का आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2h ब्रैकेट में l+b, है ना। ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्या हो जाता है? 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस का hl। ये आपका घनाभ का। फिर घन में क्या हो जाता है? घन का आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। घन में आपकी बस सभी घनाभ और घन सेम आकृति होती है, बस क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एल बी एच सभी ए के बराबर हो जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², है ना बच्चों। तो अपने फॉर्मूलोस को रिवाइज करते रहा करा करें। बच्चों किसी को कुछ कहना है तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे। फिर उसके बाद हमने बेलन पढ़ा था। बेलन का यदि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, वक्र या पार्श्व मीन्स बीच का पोर्शन, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताएं। यहाँ पर 2πr कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा h+r। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो? पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ, बेलन, तीनों के सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आज हम प्रीवियस ईयर जो आपके पिछले सालों में पेपर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं। एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही लेके चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 गोला है। अच्छा, ठीक है, तो आपका वही क्वेश्चन घन और घनाभ के ही देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका ये, आयतन का है, गोले का है और गोला, आयतन। यहाँ पर आपसे शंकु, बेलन के आधार की त्रिज्या, आयतन, शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, उसका आयतन। ठीक है, ये है एक शंकु का क्वेश्चन है, ये आपका अर्धगोले का है। यहाँ पे आया आपका क्वेश्चन घनाभ का। तो यहाँ पे बताएं क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन है घनाभ का आयतन है। आयतन घनाभ का हम कर चुके हैं। आयतन का घनाभ, घन, घनाभ और उसका बेलन का हमने आयतन भी पढ़ा था, एक बार उसका आयतन भी देखें। आपने घनाभ, घन और बेलन के आयतन के फॉर्मूले भी पढ़े हैं। आयतन क्या होता है? इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन a³ और बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। तो हमने इन तीनों के आयतन भी पढ़े हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आप करके देखते हैं। पहला आपसे कहा जा रहा है कि घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, तो इसका आयतन बताना है बच्चों, क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। देखिए सभी बच्चों को क्लियर कितना है, घनाभ का आयतन पूछा जा रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। हम्म आयतन पूछा जा रहा है बच्चों, आपको आयतन बताना है, घनाभ का आयतन। हम्म
आधे बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। लास्ट 10 सेकेंड। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। नो मैं आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों, आपसे इस घनाभ का आयतन पूछा जा रहा था। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन, आप लंबाई आपको 12 दे रखी है, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8, तो आपको इसकी गुणा करनी थी। 12 की 10 से गुणा करेंगे 120, 120 की 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 960। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 960 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों। आयतन का, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम इसका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से बताएं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएं। घनाभ जिसकी लंबाई आपको 10 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो आयतन बताएं बच्चों क्या हो जाएगा? मैसेज में ही बताएं सभी बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन कितना आ गया? 480 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है? तीनों की गुणा कर देनी है, L इंटू बी इंटू एच। 6 × 8 = 48, 48 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 480। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 480 मीटर का क्यूब। क्लियर है बच्चों? बच्चे 438 कैसे आया आपका? 480, 438 ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो 480 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है? तो घनाभ का आयतन कैसे आता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। घनाभ, यहाँ पर आपको इस घनाभ की आकृति का आयतन बताना है।
इसका आयतन बताएं बच्चों क्या होगा? लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। तो बताएं बच्चों इसका आयतन कितना होगा घनाभ की आकृति का? हम्म हम्म। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में दें। ऑप्शन ए। हम जब गुणा करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10 गुणा 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 40 की 10 से गुणा करेंगे 400, तो आपका क्या आ जाएगा? 400 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देता है घनाभ का आयतन बताना होगा। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा? लंबाई दे रखी है 13 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। वेरी गुड। तो हम अब इसकी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 की 8 से गुणा करेंगे 104, 104 की 10 से गुणा करेंगे 1040। तो ये हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1040। क्लियर है बच्चों? 13 की 8 से गुणा करें, 8 तिया 24 का 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, 104 हो जाता है। 104 की 10 से गुणा करेंगे 1040। ठीक है, आगे चले तो सभी को क्लियर हुआ घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जा रहा है बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताएं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका आधार का व्यास 2r दे रखा है, व्यास 2r है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताएं बच्चों? बी आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यदि व्यास 2r दे रखा है, व्यास 2r है, तो उसका आधा त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो गई? r। ध्यान से देखिए, व्यास आपको 2r दे रखा है, तो उससे आधी हो जाती है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। ऊंचाई कितनी हो गई? h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आपसे क्या पूछा जा रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? ये आपका फॉर्मूला, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में आपसे फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताएं बच्चों, व्यास दे रखा है 2r, ऊंचाई है h, और पूछ लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो बिल्कुल सही, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस एच। क्योंकि व्यास आपको 2r दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। त्रिज्या r हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस एच। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, इस तरीके से फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूले भी रिवाइज करिएगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? वही क्वेश्चन है ये, और ये शंकु है, फिर गोले का और बेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, आपसे गोले को पिघलाया गया है, तो गोले को पिघलाया गया है, फिर बेलन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन देखिए, एक बॉयलर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर।
2 मीटर ऊंचाई के बेलन के आकार का है। तो आपको एक बेलन दिखा रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर बेलन की ऊंचाई है जिसके दोनों सिरों पर 2 मीटर व्यास वाले अर्धगोले बने हैं। ठीक है, अर्धगोले बने हैं 2 मीटर व्यास के दोनों सिरों पर। बॉयलर का आयतन ज्ञात करना है। तो आपका जो है आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये एक बेलन की आकृति है, अर्धगोले बने हैं यहाँ पे 2 मीटर व्यास वाले। व्यास 2 मीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक है, दोनों सिरों पर 1 मीटर के रेडियस का अर्धगोला बना है। तो आपको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन बेलन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। आर का मान आपका कितना हो गया, 1 मीटर। एच आपका 2 मीटर दे रखा है। तो सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 44/7 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये ध्यान से चलिए, क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। आपसे क्या कहा गया है कि आपको इस विमा वाले एक घनाभ को बनाने के लिए, ये आपको एक घनाभ बनाना है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकालें पहले। घनाभ, आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का पहले आयतन बताएं बच्चों, आयतन कितना हो जाएगा। सभी बच्चे इसका आयतन निकाल के बताएं। सॉल्व करके आयतन बताएं। मल्टीप्लाई करनी है बच्चों बस। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना आ जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, 192.5। तो इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों की गुणा कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चे। यहाँ पर आपका मात्रक क्या आता है, घन मात्रक होता है। तो हमेशा मात्रक को घन में रखें, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक घन में आता है। क्लियर है बच्चे। तो 192.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये बनाने के लिए एक 1.75 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मोटाई। मोटाई आपको एक सिक्का है, इसकी मोटाई है। ठीक है, तो ये सिक्का है, इसकी मोटाई है। तो ये मोटाई इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये आपका बेलन बन जाएगा। बच्चों मुझसे कुछ कहना हो तभी अपना माइक ओपन करें। तो आपका ये जो सिक्का है इसका आपको व्यास दे रखा है और आपको इसकी मोटाई दे रखी है। तो जो मोटाई होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई मोटाई हमें क्या दे रखी है, 2 मिलीमीटर। तो हमें ये डायमेंशन किसका दे रखा है, बेलन का। जो आपका सिक्का है, चूंकि सिक्का किस तरीके की आकृति बन रही है, ये आपका गोल होता है लेकिन इसकी मोटाई होती है। तो ये आपका एक बेलन बन जाएगा। क्लियर है, ये आपकी एक बेलन की आकृति हो गई है। तो बेलन का आयतन भी निकालना होगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताएं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी। हमें व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या चाहिए। तो व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, आर का मान कितना हो जाएगा, 1.75 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है बच्चों, आपको सारा क्वेश्चन में कैसा दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ऊंचाई को भी आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए।
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्या आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ये बताएं, बात क्लियर हो रही है बच्चे? मात्रकों को हमेशा समान रखें। पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो इसकी मोटाई भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो ये कितना मोटा है, 2/10 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2/10 सेंटीमीटर। यहां तक बताए बच्चों, क्लियर हुआ? तो हमें व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। यहां तक बताए, ये दोनों बात क्लियर है बच्चे? हाँ बताए बच्चों, किसी को भी नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो बताएं। एक सिक्का है, उसकी मोटाई दे रखी है, तो वो आपका कैसा बन गया, एक बेलन की आकृति बन गई। उस बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का हमें व्यास दे रखा है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल देंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग दे दो, त्रिज्या आ जाएगी। आपको उसकी मोटाई दे रखी है, तो जो मोटाई होगी वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। हमें वो मिलीमीटर में दे रखी थी, हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमने उसे बदल लिया सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सभी मात्रा किसमें है, सेंटीमीटर में है। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप बेलन का आयतन निकाल के बताएं। πr²h, r का मान भी पता चल गया, h का मान भी पता चल गया। पाई का मान रखें 22/7, आर का मान आपका कितना है, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 1.75 डिवाइडेड बाई 2। एच का मान कितना है, 2/10। सॉल्व करके बताएं बच्चों, कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, पहले जो भाग दे सकते हैं उसे भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 11 22। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 11। दशमलव को हटाकर उसे भी किसमें, भिन्न में लिख दीजिए, 25/100 हो जाएगा। ये आपका 175/100 हो जाएगा, गुणा 1/10। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? दशमलव को हमने भिन्न में बदल दिया, बिल्कुल सही, आंसर भी आने लग गए। पर बच्चों दशमलव भी आप थोड़ा इजी रखना चाहें तो इजी भी रख सकते हैं। यहाँ 25 से भाग दें, 25 से कम 25, 25 चौक 100। 25 से भाग दें, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100। तो अब आपका ये कितना आ गया, 11 की 7 से गुणा करेंगे 77, 4 की 4 16 और 10 160। तो ये आपका 77/160 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? 77/160 भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आपके दोनों आंसर सही है। आप इसे 0.48125 भी लिख सकते हैं, या 77/160 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी सही है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके के कितने सिक्कों को पिघलाना होगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इस घनाभ को बनाना है, इस घनाभ को बनाने के लिए हमें चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना होगा। एक सिक्के को पिघलाने पर आपको इतना आयतन मिला, कितना, एक सिक्का, एक सिक्के का आयतन कितना आया आपका, 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिक्के का आयतन आपका इतना आया, तो कितने सिक्कों का आयतन आपका घनाभ के आयतन के बराबर आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कितने सिक्कों को पिघलाओगे कि आपका घनाभ का आयतन बन जाए या घनाभ के आयतन के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं हमें एक्स सिक्के चाहिए होंगे। एक्स सिक्कों का आयतन कितना आ जाएगा, एक्स सिक्कों का आयतन, एक्स हमने कोई एक चर मान लिया, एक्स सिक्कों का आयतन 77x/160 हो गया। ये बराबर होना चाहिए घनाभ के आयतन के, ये बराबर होना चाहिए घनाभ के आयतन के।
तभी तो आप इतने सिक्कों को पिघलाएंगे, तभी घनाभ बनेगा। तो ये घनाभ के आयतन के बराबर हो, घनाभ का आयतन आपका कितना आया था 77x/160 बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन आपका कितना निकला था 192.5, 192.5 के बराबर है। आप इसे सॉल्व करके बच्चों x का मान बताएं, x का मान कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको कितने सिक्कों को पिघलाएंगे कि घनाभ बना सके उससे। तो हमने एक सिक्के का आयतन निकाल लिया, फिर हमने माना कि उस जैसे हम x सिक्के यूज करेंगे पिघलाने के लिए ताकि हम उससे घनाभ बना सके, तो इंटू x कर दिया, बराबर हो गया 192.5 के। अब सॉल्व करके x का मान बताएं बच्चों कितना हो जाएगा 192.5, 160 को उधर ले जाएं, गुणा हो जाएगी, 77 से भाग दे दें, तो यहां से आप सिक्कों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करें बच्चों, जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जो आपके नीचे होती है संख्या वो इधर ऊपर आ जाती है गुणा में, दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने पर ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। ये बात सभी को क्लियर है। जब हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। तो ये आपका 160/177 गुणा 192.5 हो गया। इसे सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू। गुड, बाकी बच्चे बताएं उनका भी आ रहा है। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे हम किससे भाग देकर देखते हैं, 11 से भाग देकर देखते हैं। 11 एकम 11, 82 बचा, 11 सत्ते 77, 5 बचा, 5 55, 11 पंजे 55, तो आपका 17.5 हो गया। फिर 7 से भाग देके देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 160 की 2.5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा। तो इस तरीके के आपको कितने कॉइन्स चाहिए 400 सिक्के, 400 सिक्कों को पिघलाओगे तो जो आयतन आएगा वो आपका धनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम 400 सिक्कों को पिघलाकर एक धनाभ की बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो बच्चों एक बार फिर से समझे, किसी को गणना करने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। 160 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 30 का 3 हासिल, 800 2 से गुणा करेंगे तो 0004, तो दो एक से पहले शून्य के से पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 400.0 या 400। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि विमाएं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई की वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, दोनों के पहले आयतन निकाल लिए, घनाभ का आयतन और एक चांदी के सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमारा एक घनाभ का आयतन आ गया 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इतना चांदी की जरूरत है एक घनाभ को बनाने के लिए, कितनी 192.5 सेंटीमीटर क्यूब चांदी की जरूरत है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हमने क्या करा, एक सिक्के में कितनी चांदी है ये निकाल लिया। सिक्का आपका किस आकृति का था, बेलन की आकृति का था। उसकी हमें बेलन की आकृति की क्या दे रखा था, व्यास दे रखा था, हमने उसका आधा कर दिया, त्रिज्या आ गई बेलन की। हमें मोटाई दे रखी थी जो कि इसकी ऊंचाई हो जाती सिक्के की ऊंचाई, लेकिन वो हमें मिलीमीटर में दे रखी थी, हमने उसे सेंटीमीटर में बदल ली क्योंकि मात्रक हमारा सेंटीमीटर है। क्लियरली सभी का मात्रक सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके बेलन की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई और ऊंचाई आ गई। तो हमने एक सिक्के का आयतन निकाल लिया। एक सिक्के का आयतन आपका होता है बेलन की आकृति का आयतन πr²h। हमने उसमें वैल्यू रखी, r की वैल्यू 1.75 डिवाइडेड बाई 2, h की वैल्यू 2/10। सॉल्व करा तो ये हमारा 77/160 आ गया, या 0.48125 कुछ भी कह सकते हैं। तो एक सिक्के का आयतन आ गया, ये आपका क्या आया है, एक सिक्के का आयतन। तो एक सिक्के को पिघलाने पर हमें इतनी चांदी मिल रही है, तो हम
सिक्कों को पिघलाएं कि हमें 192.5 चांदी मिल जाए, इतनी चांदी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमें x सिक्कों को पिघलाना पड़ रहा है, तो x सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा, 77x डिवाइडेड बाय 160। तो दोनों का आयतन बराबर हो गया। तो यहाँ पर दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने इतने चांदी के सिक्कों को पिघलाया, तब हमें घनाभ की आकृति बनाने को मिल रही है। तो दोनों के हमने बराबर करके सॉल्व करा, x का मान हमारा कितना आ गया, 400। तो x हमने माना था कि हमें x चांदी के सिक्के यूज कर रहे हैं, तो x का मान 400 आ गया। तो हम 400 सिक्कों को पिघलाएंगे, तब आपके घनाभ की आकृति बन पाएगी। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? सभी को क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया ना? ठीक है। तो मेन आपको समझना था कि चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का है, वैसे तो एक वृत्त के आकार का होता है, लेकिन चूंकि वृत्त में यदि आपको मोटाई दे दी गई है, तो मोटाई उसकी ऊंचाई बन गई, तो वो कैसा बन गया आपका, एक सिक्का बेलन बन गया। क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अब आपका बेलन समझ में आना चाहिए, तभी आप बेलन का आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु, खिलौना, अर्धगोला। तो यहाँ पे गोले का है त्रिज्या, शंकु, गोला, फिर उसके बाद यहाँ भी देखिए यही क्वेश्चन फिर से आया है, दूसरे साल भी आपका ये रिपीट हुआ है। ये विमाओं वाला कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो कितने, 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ा, है ना? बताएं बच्चों, क्लियर है? हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यास 3 मीटर है, 3 मीटर व्यास का एक कुआं है। तो ये कुआं किस आकृति का होगा, पहले बताएं। कुएं की आकृति कैसी होती है, कोई बच्चा बताएगा? बेलनाकार। वेरी बेलनाकार। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये आपका एक कुआं है, इसकी आकृति बेलनाकार हो गई। तो यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या बताएं कितनी हो जाएगी। बेलन की व्यास दे रखा है हमें 3 मीटर, तो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। उसका आधा आपकी त्रिज्या हो जाती है, तो बेलन की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। यहां तक बताओ बच्चों, क्लियर है? उसे 14 मीटर की गहराई तक खोदना है, तो हमें इसकी गहराई दे रखी है 14 मीटर। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? इसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर, और इसकी ऊंचाई है बेलन की, या गहराई कह लो, तो इसकी गहराई है 14 मीटर। क्लियर बच्चों? बेलन की हमें त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अब आपको इसका क्या निकालना है, आयतन। आयतन बताएं, बेलनाकार आकृति का आयतन कैसे निकालोगे? बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है बेलन का आयतन? बच्चों क्या सूत्र होता है बेलन का आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बेलन का आयतन आ गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो बताएं पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना आ जाएगा? आपको पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन बताना है। आपको आर पता है, एच पता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में आर का मान 1.5 मीटर रखें, और एच का मान 14 मीटर रखें। सॉल्व करके बताएं बच्चों, क्या आ जाएगा? बेलन का आयतन बताना है, पाई का मान 22/7 रखें, आर का मान 1.5 है, एच का मान 14 है। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, बेलन का आयतन।
आंसर आने भी लगी, गुड। तो बच्चों देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदल लेते हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 22/7 गुणा 15/10 गुणा 15/10 गुणा 14। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 11 22। तो आपका कितना बचा, 11 गुणा 3 गुणा 3, 11 तिया 33, 33 तिया 99। तो ये आपका क्या आ गया, 99 मीटर का क्यूब। आपका 99 घन मात्रक हो जाएगा, 99 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका बेलन का आयतन आ गया है 99 मीटर क्यूब। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? तो आपका एक कुआं था, कुएं का हमने आयतन निकाल लिया। आयतन क्या होता है कि उस आकृति में जो भी उपस्थित है उसका आपने आयतन निकाल लिया। तो कुएं में मिट्टी है, तो आपको इस कुएं को खोदने पर क्या मिला, कुएं की गहराई तक खोदा जाता है। तो हमने खोदा तो हमें इसका आयतन 99 मीटर क्यूब मिला। तो हमें कितनी मिट्टी निकली, खोदने पर निकली मिट्टी को, तो हमें इतनी मिट्टी मिली। हमने क्या निकाल लिया, मिट्टी का आयतन निकाल लिया। बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी आपने कुएं को खोदा तो कुएं में आपकी कितनी मिट्टी निकली, 99 मीटर क्यूब। कुएं का आयतन कुएं से निकली मिट्टी के बराबर है। क्लियर है? बताएं बच्चों। तो हमने क्या निकाल लिया, मिट्टी का आयतन निकाल लिया। अब वो क्या कहा जा रहा है कि जो भी मिट्टी निकली है उसे समान रूप से फैलाकर आपको एक चबूतरा बनाना है। कैसा, आपको एक चबूतरा बनाना है। तो चबूतरे की आकृति बताएं किस तरीके की होगी, बताएं बच्चों, चबूतरे की आकृति कैसी होती है? कोई बता सकता है बच्चे? कोई बेलनाकार। हाँ। नहीं, बेलनाकार कैसे होती है? चबूतरे में आप मैम गोल में आयताकार। कैसा, आयत। आयत तो सिर्फ आपका ऊपर ही हो गया, उसकी ऊंचाई भी होगी। ऊपर से आपको आयत घनाभ। दिखता है चबूतरा, बिल्कुल सही, लेकिन वो उसकी गहराई ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। घनाभ। चबूतरा एक तरीके से सीढ़ी की तरह समझो, एक सीढ़ी तो होती है बाहर का, चबूतरा जो निकला हुआ होता है तो उसकी ऊंचाई भी होती है। तो वो आपका कैसा बन जाएगा, एक घनाभ का, कैसी आकृति बन जाएगी आपकी, घनाभ की आकृति बन जाएगी। घनाभ की आकृति में हर एक फलक आयताकार होता है, हर एक फलक आयताकार होता है, लेकिन चबूतरे की कुछ ऊंचाई भी होगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जब हम उसे मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाते हैं तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई तो दे रखी है। लंबाई दे रखी है कि 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई का आपको एक चबूतरा बनाना है। इस चबूतरे की ऊंचाई बतानी है, आपको ऊंचाई निकालनी है कि इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। बात समझ में आ रही है? आपको मिट्टी से एक चबूतरा बनाना है। तो मिट्टी से जब चबूतरा बनाएंगे तो वो आप कैसी आकृति बना रहे हैं, एक घनाभ के आकार की आकृति बना रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो जो आपकी मिट्टी का आयतन आया है, जो कुएं से आपने मिट्टी निकाली है खोदकर, वही मिट्टी आप इस चबूतरे को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वही मिट्टी दोनों में यूज हो रही है। तो आपकी घनाभ का आयतन कितना आना चाहिए, घनाभ का आयतन आपका 99 मीटर क्यूब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपको जो बेलन का आयतन निकला है, जो बेलन का आयतन है मतलब जो आपका कुआं है, यहाँ पर ध्यान से समझे, जो आपसे पहले कुएं में कहा जा रहा है कि कुएं का बेलन का आयतन हमने निकाला, कितना आया, 99 मीटर क्यूब। तो ये 99 मीटर क्यूब आपकी क्या है, मिट्टी का आयतन निकला। ये आपका मिट्टी का आयतन निकल रहा है। और जो मिट्टी का आयतन है, क्योंकि जो कुएं से मिट्टी निकली है वो मिट्टी का आयतन हो गया, और इसी मिट्टी का हम यूज कर रहे हैं एक चबूतरा बनाने के लिए। तो ये चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। और चबूतरा क्या है आपका, एक घनाभ की आकृति के है। तो इसका चबूतरे का आयतन भी आपका कितना आ जाएगा, 99 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो जो कुआं को खोदा तो जो मिट्टी आई उसी से आप चबूतरा बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन सेम हो जाएगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो अब आपका घनाभ का आयतन बराबर हो गया है 99 मीटर क्यूब के। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो घनाभ का आयतन 99 मीटर क्यूब के बराबर आ गया है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है 22 और 14, और हमसे पूछा जा रहा है इस चबूतरे का ऊंचाई बतानी है, तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई रख देते हैं 22 गुणा 14 मीटर। ठीक है, मीटर है, और इंटू एच आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। हम्म देखिए, इक्वल के दूसरी तरफ जाता है, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाता है, जो गुणा में है वो नीचे भाग में आ जाता है, तो ये 22 गुणा 14 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें। 11 से भाग दें, 11 दूनी 22, 11 9 99, तो ये आपका कितना आ गया, 9/28 आया। बताए बच्चों, 9/28, 9/28 आ रहा है बच्चों, बताएं। और तो नहीं कट सकता ना, 11 से भाग दे सकते थे, 11 से भाग दे दिया, ये आपका 9/28 मीटर आ गया है। यदि आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 9/28 मीटर करके भी छोड़ सकते हैं। तो इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9/28। बताएं बच्चों, क्लियर है? सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके ऑप्शंस उस तरीके से कहें कि सेंटीमीटर में बदलिए तो बदलिएगा, नहीं तो आप 9/28 करके भी छोड़ सकते हैं। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। तो आपका आंसर आ गया कि इस प्लेटफॉर्म, इस चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही थी 9/28 मीटर, इसका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, अभी भी क्लियर था? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेलन और शंकु। ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपसे कहा जा रहा है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। तो इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि आपके दो घन है जिन्हें पास पास रखा गया है, संलग्न करके एक दूसरे के पास पास मिलाकर रख दिया गया है। दोनों का आयतन आपको दे दिया गया है, दोनों का आयतन कितना है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस घन का आयतन भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को पास पास रख के ये पूरी आकृति आपकी कैसी हो गई, ये पूरी आपकी आकृति घनाभ की हो गई। दो घनों को आपस में मिला करके आपकी एक आकृति घनाभ की बन रही है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है। बताएं बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? हम्म दो घन है, घनों का आयतन दे रखा है, दोनों को पास पास संलग्न करके रख दिया है, तो आपकी एक घनाभ की आकृति बन रही है। घनाभ की आकृति का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि कैसे आएगा। तो देखिए, घन है, घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए की पावर क्यूब, ए की पावर 3। आयतन आपको 64 दे रखा है, तो 64 बताएं किसका घन होता है, 64 बच्चों किस संख्या का घन होता है, बताएं बच्चों, 64 किस संख्या का घन होता है। मैम 4 का। वेरी गुड, 64 4 का घन होता है। तो ये आपका ए का मान कितना आ गया, 4। 4 गुणा 4 16, 16 चौक 64 है ना। तो यहाँ पे आपकी हर एक भुजा कितनी आ गई है, 4।
4 सेंटीमीटर आ गई। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? चूंकि दोनों का आयतन सेम है तो दोनों का आपकी हर एक भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आपकी घने की हर एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है। अब आपको घनाभ की बात करनी है। दोनों को जब हमने मिलाकर चिपका के रखा है, संलग्न करके रखा है, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताएं। घनाभ की आकृति की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? जो आपकी घनाभ की आकृति बनी है वो उसकी लंबाई कितनी हो गई? इतनी। तो घनाभ की आकृति की लंबाई बताएं कितनी हो जाएगी? बताएं बच्चों, दो घनों को मिलाकर आपने एक घनाभ बनाया है, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? वेरी गुड। घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 4 + 4। इसकी 4 है, इसकी 4 है, दोनों को मिला दिया तो ये आपकी लंबाई कितनी हो गई? 8 हुई। 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई बताएं बच्चों, चौड़ाई कितनी होगी? बताएं बच्चों। 4। चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई सिर्फ इतनी ही रहेगी। तो घनाभ की आकृति की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई भी इतनी ही है। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। सिर्फ दोनों को साथ साथ मिला के रख दिया है तो उसकी लंबाई बढ़ गई। चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं आया, ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं आया। घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब इस घनाभ की आकृति का यदि आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं। घनाभ की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बताएं बच्चों, घनाभ की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का? 2 × LB + BH + HL। वेरी गुड। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आ जाएगा। सभी बच्चे इस वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं। L की जगह पे 8, B की जगह पे 4, B की जगह पे 4, H की जगह पे 4 और H की जगह पे 4, L की जगह पे 8। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 4 अट्ठे 32। तो ये आपका इतना आ गया। सबको जोड़ दें। 32 + 32 कितना हो जाता है? 64। 64 में 16 जोड़ोगे 80। तो 2 × 80 कितना हो जाएगा आपका? 160। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका दो घनों को मिलाकर जो एक घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 160। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चे 96 कैसे आ रहा है? 96 कैसे आया? दो दो बच्चों का 96 आया। एक बार बताएंगे बच्चों कैसे आया? हम्म मुझसे भी गलती हो सकती है, पहले बताएं बच्चों कैसे करा। 8 की 4 से गुणा करी 32, 4 चौक 16, 8 4 32। तो अब जोड़ेंगे 32 + 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे 80, 80 की 2 से गुणा कर देंगे 160। हम्म आपने बच्चों लग रहा है दो की गुणा जोड़ा है, 32 में 16 ही जोड़ा तो आपका 48 आया होगा। 48 की 2 से गुणा करी होगी, आपका 96 आ गया होगा। एक 32 और भी तो जोड़ना है। क्लियर हुआ बच्चों? चेक करें अपना आंसर। हम्म सभी को क्लियर है?
बच्चे आपका सही हुआ क्या? सुरेंद्र पुनिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे आपको भी क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये था आपका कि दो घनों को जोड़ने पर जो घनाभ की आकृति आ रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे अब हम शंकु और गोला दो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब यदि इसमें आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।